तो क्लास 12 के सभी विद्यार्थी लो जी, आपका एकदम ओरिजिनल पेपर 2 मार्च का लिखा पढ़ी कर लेते, गारंटेड है ना। इसके अंतर्गत मैंने है ना 30 से 40 नंबर का पेपर फंसा दिया आपका रियल वाला। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया। किस देश ने सकल राष्ट्रीयता प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया? तो ये हो जाएगा भूटान। इनमें से रोपण फसल नहीं है गेहूं। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था का में उत्पादन का स्वामी? तो पूंजीवाद। भारत में नदियों की संख्या है 10,360। तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? राजस्थान में। ये यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये हो गया। इतना करना है, फिर ये इतना करना है, कर लो, नहीं तो ऐसा करो चीटिंग करके ले जाओ वहीं, है ना। कुमारी है ये, है ना, कुमारी है भैया। कुमारी इसी सेपल अमेरिकी देश की भूगोलवेत्ता है। लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष। 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़क योजक। और बिहार स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना। ट्रक कृषि में जाएगा सब्जियां पैदा करना। लौह इस्पात उद्योग का जाएगा जमशेदपुर भिलाई। सबसे अधिक रेल घनत्व बेल्जियम में। जनसंचार माध्यम का जाएगा रेडियो और दूरदर्शन। सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन। ठीक है, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन है? भैया मैं तो नहीं है, कौन है? विडाल डी ला ब्लोस। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से है? देखो जल की उपलब्धता, मिट्टी और जलवायु। मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है? 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुनी बढ़ी? तो 11 गुना बढ़ी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है सघन बसाव वाले देश में आंतरिक व्यापार अधिक होता है। 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सत्य, पूरे सत्य 6 के 6। ठीक है, लगाओ टिक मार्क, है ना, आग मीच के लगा के जाना है ना भैयू। संभववाद और विचारधारा ने सर्वप्रथम किसने बताया था? मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम आपको बताने हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों के उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसे किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। स्थानांतरणशील कृषि और कर्तनदहल कृषि को क्या कहा जाता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विभिन्न विशेषताएं बतानी है। द्वितीय क्रियाकलाप क्या है ना। कुटीर एवं लघु उद्योगों के कोई 4 समस्याएं लिखिए। कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। जनजाति से क्या से मानव बस्ती का अर्थ बताइए। इसके प्रकार हो गया। गुच्छी तथा परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर बताना है। भू निम्नीकरण क्या, इसके कौन कौन से कारक है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। स्वच्छ नहर के 3 व्यापारिक महत्व बताना है। प्राकृतिक संसाधनों की में भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करती है? भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कोई 3 समस्याएं लिखिए। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारकों को लिखिएगा। यहाँ से देखिए जल संसाधनों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख। नियोजन की संकल्पना को समझाइए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीय गतिविधियों में अंतर बताना है। इंटरनेट क्या है, इसके लाभों को बताइए। ठीक है, यहाँ से देखिए राष्ट्रीय तथा सतत कृषि मिशन के प्रमुख उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखो आप, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। ठीक है भैया, तो ये मैंने ना आपको